बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा के घर में जीतन सहनी का शव मिला है। विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को सुशासन के सवाल पर घेर रहा है। बीजेपी ने हत्या को लेकर दुख जताया, साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सीधे अमेरिका से दलील ले आए। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि अमेरिका में भी ट्रंप पर हमला हो गया, सभ्य समाज में अपराध रोकना मुश्किल है। तब जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस ये कह रही है कि हत्या लूट के इरादे से की गई। चोर दाखिल हुए थे धारदार हथियार के साथ और विरोध होने पर उन्होंने जीतन मांझी की हत्या कर दी, जीतन सहनी की हत्या कर दी। सेना की माफ कीजिएगा पिता की हत्या के बाद अब मुकेश सहनी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पुलिस वहां पर पहुंचने के साथ साथ पूरा जो गांव है एक तरह से बाहर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब जांच चल रही है, फिंगरप्रिंट्स उठाए जा रहे हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल यहां पर जीतन सहनी अकेले ही रहते थे और रात में ये हत्या की गई होगी, क्योंकि सुबह उनके शव के बारे में जानकारी मिली है और हालांकि अब पोस्टमार्टम से काफी ज्यादा डिटेल सामने आ पाएंगी। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के इस वक्त हम गांव में हैं और यही वो जगह है जहां उनके पिता की शव मिला, हत्या की गई है और जो शव है वो काफी क्षत विक्षत है, जो बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार। हालांकि अभी घर के में जाने की एंट्री नहीं है मीडिया को, और ये बताया जा रहा है कि जो शव है उस पर चाकू से वार किए गए बॉडी पर, और जो कयास लगा जा रहे हैं वो दो तरह के आ रहे हैं सामने की, या तो चोरी का इंसिडेंट बताया जा रहा है और पुलिस इस पर ये भी देख रही है कि क्या वो हत्या है और सीन क्रिएट किया गया है चोरी के रूप में, कि वाकई चोरी हुई है, उसमें कोई प्रोटेस्ट हुआ है उसके कारण उनकी हत्या हुई है। पूरा तमाम जो आप देख लीजिए कि लोगों की भीड़ है वो तमाम जगह मौके पर मौजूद है। खुद मौके वारदात पर जो है दरभंगा के एसएसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीपीओ और तमाम जो इलाके के लोग हैं, एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि घटना आखिर हुई कैसे। हमारे साथ खुद उनके रिश्तेदार हैं जो जीतन सहनी जिनकी हत्या हुई है, जिनका बॉडी अंदर है, उनके भतीजे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन सहनी। कैसे हुआ, क्या लगता है आपको? सुबह कुछ एक आदमी को बोला हुआ था कि फूल लेकर के आने के लिए, रात में ही बोल दिया था उसको सुबह फूल लेकर के आने के लिए। सुबह फूल लेकर के गया तो बहुत हल्ला चिल्ला किया तो नहीं देखा। नहीं खोलने के बाद जो है एक दो आदमी से फोन भी करवाया, फोन करने के बाद जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसके बाद जो है थोड़ा जो सोचा पीछे से जा करके हल्ला करते हो सकता है पीछे से सुनाई देगा। पीछे जाके देखा, जैसे गया तो देखा कि वहाँ पर अलवाड़ी जो है गोदरेज तोड़ करके फेंका हुआ है। तभी उनको शंका हुआ, थोड़ा झांक करके देखा, पीछे से दरवाजा टूटा हुआ है और जाकर के देखा तो देखा कि जो है एकदम से जो है पेट का अतरी उतरी निकला हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है। वो आकर के तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हो गया है घटना। हमने जा करके देखा, कोई नहीं गया, हम जा करके देखा तो देखा कि इस तरह का घटना हो चुका है। तभी जा करके सभी को इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा है। तो आपको हमारे सहयोगी रोहित की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई वहां से। बिहार में अपराधियों ने एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया है, जहां पर सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हम इस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद हैं दरभंगा में। दरभंगा के बिरौल इलाके में स्थित ये सुपौल बाजार का इलाका है, जहां पर ये घर आप देख सकते हैं, ये दरअसल मुकेश सहनी का पैतृक आवास है और इसी घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहा करते थे। हालांकि कई बार जो
हमें जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी ने अपने पिता को कहा था कि इस घर को छोड़कर पटना में उनके साथ रहें, लेकिन वो क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहते थे तो इस घर में वो अकेले ही रहा करते थे। और आज सुबह ही उनकी लाश जो है यहाँ पर उनके कमरे में मिली है। और जो जानकारी मिली कि स्थानीय लोग जो हैं अगल बगल के, उनको जब उन्होंने बार बार उनको फ़ोन किया सुबह में तो उन्होंने फ़ोन अपना नहीं उठाया था। और उसके बाद आसपास के पड़ोसियों को कुछ शक हुआ, उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई और जब अंदर जाके देखा गया तो उनके कमरे में जितन सहनी की लाश पड़ी हुई थी और चारों तरफ जो है खून के धब्बे बिखरे पड़े हुए थे। और माना जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से उनकी ये जो है वो निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और फिलहाल पुलिस मौके वारदात पर पहुंची हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर एसपी समेत जो दरभंगा के एसएसपी है और जो जांच टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे इलाके को सील भी कर दिया गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है, इसकी जांच इस वक्त चल रही है। हालांकि जो अब तक की जांच हुई है प्रथम दृष्टया, वो पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि हो सकता है कि चोरी के इरादे से कुछ अपराधी घर में घुसे हो और फिर उनके मुकेश सहनी के पिता ने विरोध किया हो और उसके बाद धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई हो। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि और भी एंगल्स पर जांच इस वक्त चल रही है कि क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है या कोई राजनीतिक इसमें कोई मामला हो सकता है। ये तमाम चीज़ों जो है वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर घटनास्थल पर आप देखिए पूरे इलाके को जो है वो सील किया गया है और अभी तक जो जितन सहनी का जो शव है वो अंदर ही पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस यहाँ पे लेके आया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे जांच जो है फिलहाल प्राथमिक जांच को वो पूरी की जाए। उसके बाद बॉडी को जो है वो अस्पताल ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। और चारों तरफ थोड़ा तस्वीर हम दिखा देते हैं इस इलाके की भी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जो है इलाके में जो है कह सकते हैं वो हड़कंप मचा हुआ है। तमाम आसपास के लोग जो हैं वो सुबह से ही इस घर पर जो है वो पहुँचे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कारणों से ये हत्या हुई है। लेकिन बिहार में एक बड़ी हत्याकांड को ये अंजाम दिया जाना साफ तौर पर कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी काफ़ी चर्चा में भी रहे थे जब वो हेलीकॉप्टर में बैठते थे, मछली खाते हुए वो उनका जो वीडियो आता था, फिर मिर्ची लगी नहीं लगी इस तरीके की बातें किया करते थे। तेजस्वी के साथ उन्होंने अलायंस किया था चुनाव के दौरान, तो काफ़ी चर्चा में रहे मुकेश सहनी। और आज जब उनके पिता की उनके घर में ही निर्मम हत्या कर दी गई है दरभंगा में, तो इसके बाद एक बार कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रहलाद के साथ रोहित सिंह, बिरौल, दरभंगा आज तक। तो कानून व्यवस्था को लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है इस तरीके से निर्मम हत्या की गई मुकेश सहनी के पिता की, सभ्य समाज में आप अपराध को नहीं रोक सकते। अजय आलोक कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वहां पर बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके सहयोगी दल है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार मांग ये भी की जा रही है कि क्यों इस तरह के अपराध बिहार में बढ़ते जा रहे हैं और चाहे हाई प्रोफाइल लोग हों चाहे आम जनता हो, उनके खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही। घटनाएं होती है, अमेरिका में ट्रंप पर गोली चल गई, ये रामनाथ ठाकुर कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की घटना अमेरिका में भी हुई है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगलराज स्थापित हो गया है। किसी की भी एक आम जनता के भी जान के माल की बहुत चिंता होनी चाहिए सरकार को। एक पार्टी के प्रमुख, एक पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या हो गई है, सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस प्रशासन का एकदम अपराधियों पर लगाम नहीं है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ सत्ता के कुर्सी के खेल में दोनों पार्टी व्यस्त है। एक मंत्री, एक वीआईपी आदमी के पिता की हत्या जब ऐसे निर्मम हत्या हो सकती है तो आप सोचिए आम जिंदगी की स्थिति कितनी बुरी होगी। और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रीजन चाहे जो भी, अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा होगा कि एक मंत्री के पिता, के पूर्व मंत्री के पिता, एक पार्टी प्रमुख जो एक दल के प्रमुख है, उनके पिता की हत्या हो गई है। आप सोचिए कि सरकार की स्थिति कितनी चिंतनीय है। हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के
मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। दुखद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा।